बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ आपने देखा मेरे हाथ में कुछ टूल्स थे और वो टूल्स किस लिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने फ्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, बल्कि फ़्रिज में आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बस उसी की सफाई है क्योंकि आज इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाएगा और मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से, मेरी पूरी यूट्यूब फ़ैमिली को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक में हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपके और हमारे दस्तरख़्वान को वसी से वसी तर बनाए। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से हमेशा महफूज फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ देखें, मैं जो है ना जुगाड़ करती हुई नज़र आ रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि मैंने आज सुबह से फ्रिज को बंद किया हुआ है और मैं बर्फ़ साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी देर से बंद है लेकिन बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही। तो जी मैंने उठाई इरफान के औज़ार में से टामी और हथौड़ी, और इससे भी मेरा काम नहीं बना तो मुझे आइडिया आया और मैं ले आई स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना मैं बर्फ़ के अंदर छोटे छोटे होल कर रही हूँ। और होल करने के बाद जो है ना इसको जगह जगह से तोड़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अक्सर इरफ़ान को मैंने देखा है, इरफ़ान जब घर में होते हैं और ये काम मैं उनके सुपुर्द कर देती हूँ तो वो बासानी जो है ना बर्फ़ को तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन भाई बहुत मेहनत का काम है और हिम्मत भी लगने वाली थी। काफ़ी देर में इस तरह करती रही और फ्रिज की हालत आपके सामने है। और फ्रिज रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बची कुची कोई भी चीज़ होती है वो नेक्स्ट डे के लिए रख दी जाती है और आगे आगे जैसे रमज़ान गुजरेंगे तो समोसे रोल वगैरह ये भी बनाए जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना मुझे फ्रिज की हालत पर ना रहम आ गया था और मैंने सोचा कि मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। पिछली बार जब मैंने फ्रिज की वीडियो बनाई थी तब मेरी काफ़ी बहनों ने सवाल किया था कि भाई ये आपके फ्रिज का क्या निज़ाम है, नीचे फ्रीज़र है और ऊपर फ्रिज है। तो जी हाँ, मेरे फ्रिज में नीचे जो है वो फ्रीज़र है, ऊपर फ्रिज का काम देता है। और ये फ्रिज मैंने जीतो पाकिस्तान से जीता था। इसको हो चुके हैं माशाअल्लाह से 9 साल गुजर चुके हैं जी। और फ्रिज की हालत आपके सामने है। अब जाके इसका कंप्रेसर वगैरह का कोई शायद प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से फ्रिज डायरेक्ट है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं शायद वो सोचेंगे भाई ये क्या कैसा फ्रिज है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि भाई नीचे जो है ना फ्रीज़र है, ऊपर फ्रिज है। तो काफ़ी देर तोड़ने ताड़ने के बाद जो है ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। और ये जो थाला और टब आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं ट्रे का पानी इसमें निकालती हूँ क्योंकि नीचे फ्रिज की चौकी नहीं है, फ्रिज डायरेक्टली हमने फ़र्श पर रखा हुआ है तो नीचे गैप नहीं है। तो बड़ा मसला हो जाता है जब मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ तो पानी सारा रूम में ही आ जाता है, पोछा वगैरह बार बार रखना पड़ता है। तो थाले में सारा पानी जमा करके फिर मैं उसको टब में डाल देती हूँ। जब टब भर जाता है तो ये टब भर भर के फिर मुझे फेंकना पड़ता है। इसको मैं जहाँ हमारा वॉश बेसन लगा हुआ है वहाँ फेंकती हूँ। तो काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसीलिए जो है ना मैंने एक और जुगाड़ किया। और वो जुगाड़ क्या है वो आगे चलकर नज़र आएगा, क्योंकि फ्रिज को जो है ना बहुत यूज़ होने वाला है। कोई भी चीज़ बच जाती है नेक्स्ट डे के लिए उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है। बेसन का लिक्विड बच जाए या फिर रोल समोसे वगैरह उनको भी फ्रीज़र करना पड़ता है। कबाब वगैरह बनते हैं या कोई भी ऐसा आइटम बनता है जो अफ्तारी के लिए बनाया जाता है, उसको फ्रिज में रखना लाजमी हो जाता है। और लाइट्स जाने की वजह से जो है ना ऊपर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो क्या करती हूँ मैं नीचे फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि मेरी चीज़ें दूसरे दिन फ्रेश होती हैं। बर्फ़ को मुसलसल तोड़ने के बाद भी बर्फ़ टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पक्की बर्फ़ जम चुकी थी। जैसे बर्फ़ की सेल मिलती है ना, इतने मोटे मोटे पीसेस टूट रहे थे, लेकिन प्रॉपर बर्फ़ नहीं ख़त्म हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अक्सर यूट्यूब पर देखा है कि जब फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो ख़वातीन जो है एक जुगाड़ और करती हैं। तो मुझे भी वही जुगाड़ सूझा और मैंने फिर वही दूसरा वाला जुगाड़ किया। और यहाँ देख सकते हैं बर्फ़ इतनी देर में सिर्फ इतनी सी बर्फ़ टूटी है। यहाँ मुझे बहुत टाइम लगने वाला था। तो फिर मैंने इसको टब में डाल दिया और मैं चली गई जी दूसरा जुगाड़ करने। और यहाँ मैं ले आई हूँ जी गरम गरम पानी। सुना तो मैंने यही है कि गर्म पानी डालने से बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है, और वाकई मैंने ये देखा कि जो आगे की बर्फ़ थी ना वो पिघलना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ एहतियात से गर्म पानी डालना शुरू किया। ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा है और नीचे वाले खाने में थोड़ी कम है, तो मैं वहाँ डाल रही थी पानी गरम गरम और बर्फ़ फ़ौरन पिघलना शुरू हो चुकी थी।
पूरे 2 दिन लगे मुझे फ़्रिज की सफ़ाई करने में, बिलाखिर फ़्रिज की सफ़ाई हो चुकी है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। लाइट गई हुई थी, फ्रिज हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। ऊपर वाला खाना ज़्यादा गंदा नहीं होता, ना ही इसमें बर्फ़ वगैरह जमती है। तो यहाँ मैंने कपड़ा वगैरह लगा दिया था, अंदर से साफ़ करके हर चीज़ को तरतीब से रख दिया था। और ये हमारी फ्रिज की सब्ज़ी की टोकरी है, जिसे वेजिटेबल बास्केट भी कहते हैं। तो जी ये जो है ना बिल्कुल छोटी सी है, बस इतना ही सामान आता है इसके अंदर। फ्रिज में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ की 2 ट्रे जो है ना वो टूट चुकी हैं, दोनों ही मुझसे टूटी हैं सफाई के दौरान। और यहाँ मैंने फ़्रिज को साफ़ सुथरा करके बिल्कुल ओके कर दिया था। और ये देखें जी, 2 दिन की मेहनत के बाद ना रिज़ल्ट आपके सामने है। और बीच वाला खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ बर्फ़ की ज़रा भी लेयर नहीं है। लेकिन ऊपर वाले खाने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, आगे तक बर्फ़ आई हुई थी। इसको तोड़ कर और गर्म पानी की मदद से मैंने उसको काफ़ी पीछे कर दिया है और प्रॉपर साफ़ नहीं हो सकी। इसके लिए मुझे मज़ीद 2-3 दिन फ्रिज को बिल्कुल ऑफ़ करना पड़ता। और आगे रमज़ान आ रहे हैं, इस वजह से मैंने फ़्रिज को ऑन कर दिया। और यहाँ देखें जी, हमारा दूध जो है ना फ्रिज के बंद करने के बाइस जो है वो ख़राब हो चुका है। और क्योंकि जैसे ही मैंने फ़्रिज को ऑन किया था, इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं थी इसमें। और रात में जब इरफ़ान दूध लेकर आए थे अनाइज़ा का, तो मैंने गलती की, ऊपर रख दिया, मुझे नीचे रखना चाहिए था। और मैं समझी कि शायद सही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बॉईल किया तो ये दूध फट चुका है। अब इसके लिए भी मुझे एक जुगाड़ करना पड़ा। और इस दूध को मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि पूरा 1 किलो दूध है जी। और बनाएंगे हम चटर चीज़। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे वाले किचन में। ये है मेरे पास सिरका। दूध प्रॉपर नहीं फटा, इसको फाड़ने के लिए मैंने सिरका लिया है। और यहाँ मेरे पास है जी मलमल का कपड़ा, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और साथ है ये छलनी। और ये मैंने करीब ही रख ली हैं चीज़ें, क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है। और दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। आप इसमें अपनी फिंगर डाल के देखें, बर्दाश्त कर सकती है तो ठीक है। दूध हमारा नीम गर्म हो चुका है। सिरका मैंने डाल दिया है। सिरका डाल के हम इसको चलाएंगे। सिरका डालने के बाद अगर दूध बिल्कुल अलहदा ना हो, पानी अलहदा ना हो, तो आपने सिरका और डालना है। ये देखिए, अभी इतना ज़्यादा हमें थोड़ा सा और हमें सिरका डालना पड़ेगा। सिरका मेरे पास थोड़ा ही था, वो मैं डाल चुकी हूँ। चम्मच हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, पानी और दूध सेपरेट होना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए, चम्मच चलाते रहिए मुसलसल, ताकि इसकी जो ये पानी अलग हो जाए और दूध हमारा सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, नीम गर्म दूध था ये देखिए। और यहाँ मेरा आधा काम हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और क्योंकि इसमें सिरका मिला हुआ है, तो हम पानी की मदद से जो है ना इसके तमाम सिरके को निकाल देंगे, दबा दबा के अच्छे से निकालना है, ताकि इसमें सिरके का पानी बिल्कुल भी शामिल ना हो, वरना इसमें खटास आ जाती है और वो खटास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं जितना हो सकेगा यहाँ पर हाथों की मदद से जो है ना इसको दबा दबा के खूब जो है इसका पानी निकाल दूँगी। छलनी में ही काफ़ी नहीं होगा पानी निकालना। अब मैंने मलमल का कपड़ा जो था वो बाउल में रख लिया है और सारी चीज़ को मैं इसमें डाल दूँगी। अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी है, इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से दबा दबा के निकालेंगे। चीज़ हमारी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, अच्छे से ड्राई कर लें। बाज़ार से अगर हम ये चीज़ लेने जाएँ तो काफ़ी महंगी है जी। आज मैंने ट्रिक लगाई है चीज़ बनाने की, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी और आप लोगों ने बोर हो जाना था। तो जी सारा पानी निचोड़ने के बाद देखें हमारे पास एक बॉल अच्छी सी बन गई है चीज़ की। और अभी इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है और 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मेरे पास शॉपर पड़ी हुई थी जिसमें हम सामान वगैरह लाते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर रैप कर दिया है। अब हम चलते हैं ऊपर, फ्रिज में रखेंगे इसको। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमें रखना है लाजमी, और उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी भी रेसिपी में। तो अभी रख देते हैं इसको। तो जी आज बच्चों का दिल चाह रहा था कि कुछ बाहर से खाएं, तो हमने ले लिया है बच्चों के लिए। तो जी ये है एल्पाइन के आइसक्रीम है ब्लूबेरी फ्लेवर में। ब्लूबेरी फ्लेवर पिघल गया है क्योंकि काफ़ी देर हो गई लिए हुए। और ये ओरियो फ्लेवर, इसको डी में रख दो जल्दी से। दे रहे हैं। और साथ में ली थी जी कोल्ड ड्रिंक ली है और ब्रेड ली है।
और जी ये है जी ब्रोस्ट, साथ में ये है केचप, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। चेस्ट ब्रोस्ट पसंद है मुझे तो मैं चेस्ट ब्रोस्ट ही लेती हूँ। तो अब हम खा लेते हैं। आज का डिनर हमारा यही है। 2 बिल्लियाँ बैठी हुई हैं इधर ब्रोस्ट पर नियत लगा के। रमज़ानों में तो इतना हैवी खाना नहीं खाया जाता, तो हमने सोचा जी आज बच्चों को ऐश करा देते हैं और हम भी कर लेते हैं। और यहाँ अनायज़ा बहुत मसरूफ़ थी अपनी आइसक्रीम खाने में, और आइसक्रीम जो है ना बड़े मज़े से खा रही थी। बच्चों का खाने का स्टाइल भी अपना अलग ही होता है। और इसे कौन पसंद है, हम इसको कहते हैं कप ले लो भाई, कप में ईजी हो जाता है खाना। लेकिन नहीं जी, बच्चों ने कहाँ सुननी है, मुँह से भी आइसक्रीम जो है वो बाहर आ रही थी। खैर जी, खाने देते हैं और इसी के साथ चाहते हैं हम आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।